तो मैं NWM को धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने कई सारी सीरीज शुरू की है, एक सही फसल की सीरीज शुरू की है, सो दैट वी मस्ट ग्रो क्रॉप्स एज पर द वाटर इंडोमेंट ऑफ अ प्लेस। मैं खुद भी गया था, कुरुक्षेत्र में हुआ था अभी हाल में, उसके पहले औरंगाबाद में हुआ था, उसके पहले अमृतसर में हुआ था। तीनों सही फसल के जो वर्कशॉप्स हुए थे उसमें मैं गया था। अभी हाल में इन्होंने इंडस्ट्रीज को जोड़ना शुरू किया है, तो इंडस्ट्रीज के लिए भी यही पे एक वर्कशॉप हुआ था कुछ दिन पहले, और इसी श्रृंखला में इन्होंने आज एक और शुरू की है सीरीज कैच द रेन। मुझे लगता है कि पिछले साल भर में या साल भर से कम में जितनी बातें पानी के बारे में हुई है उतनी शायद पहले नहीं हुई होंगी। ऐसा नहीं है कि पानी की महत्ता नहीं रही है, पानी की महत्ता तो रही है। जैसा कि हमारे मंत्री जी कहते हैं कि हमारा देश तो ऐसा देश रहा है यहाँ जल को जगदीश मानते रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं बीच में हमने पानी को, जिसको कहते हैं जो ग्रांटेड चीज ले ली, उसकी वैल्यू जो होनी चाहिए वो नहीं रही। मुझे लगता है कि क्यों पिछले एक साल में इतनी सारी बातें हुई, उसके 2-3 कारण मुझे लगते हैं। एक तो अंग्रेजी में कहावत है कि सीइंग इज बिलीविंग। जब तक संकट दूर रहता है तो शायद हमें उसकी थोड़ी बहुत बात करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हमारे जैसे लोग जो इंडो गैंगेटिक प्लेन से आते हैं, मैंने तो कभी नहीं सोचा था कि पानी की दिक्कत भी कोई ऐसी, पानी की समस्या भी कोई इतनी बड़ी समस्या होगी। पिछले दिनों क्या हुआ, सबसे पहले सब लोगों ने पढ़ा कि न्यू कंसेप्ट कॉम जीरो डे। अब जीरो डे का कंसेप्ट आया, सबने केप टाउन की बात की। उसके बाद फिर बीच में आया कि ऐसा शहर शिमला, हम लोग जब भी पानी की बात करेंगे तो पानी बर्फ की बात करते हैं, तो शिमला जैसे शहर में भी पानी की दिक्कत हो सकती है। हो सकता है कि वो सोर्स की इतनी प्रॉब्लम नहीं रही हो, डिस्ट्रीब्यूशन की ज्यादा प्रॉब्लम रही हो, लेकिन प्रॉब्लम सबने देखी। सबसे ज्यादा भयावह दृश्य जो देखने को मिला वो पिछले साल चेन्नई में था। आप लोगों ने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, तो मैंने एक वीडियो देखा जिसमें एक आदमी मोटरसाइकिल स्कूटर पे वो जा रहा है और करीब 2-3 किलोमीटर वो चलता रहा और वो वीडियो निकालता रहा, और 2-3 किलोमीटर लंबी लाइन जो थी वो पानी की, वहां के घरे जो होते हैं ना वो बड़े रंगीन होते हैं, कलरफुल पिक्चर स्पॉट्स, उसकी पूरी की पूरी इतनी लंबी लाइन लगी हुई। और भी कुछ चीजें आपने देखने को मिली होगी, जो लोग चूंकि आए हैं वो पानी से कहीं ना कहीं जुड़े होंगे, और आजकल कम्युनिकेशन का जमाना है, हर चीजें आ जाती है, टीवी पे आ जाती है, यूट्यूब पे आ जाती है, न्यूज पे आ जाती है। एक न्यूज आया था जिसमें झारखंड, मैं नहीं समझता था कि झारखंड में इतनी पानी की दिक्कत हो सकती है। उसमें एक फोटो आया था किसी न्यूज़पेपर में, जिसमें एक ट्रक का फोटो था। बालू लेके ट्रक जो है वो नदी से आ रहा है, और उसको लोग गांव वाले रोक देते थे, और रोक के वहां पे बालू से पानी रिसता था, उसको रिसना समझते हैं, जस्ट उसको वो इकट्ठा करके वो अपने घर में ले जा रहे थे। एक और वीडियो आई थी, महाराष्ट्र विदर्भा तो जो है वो नोन है ही है पानी की कमी के लिए। वहां एक आया था कि भाई जो टैंकर्स होते हैं ना, जो पानी सड़क बनती है तो उसके ऊपर पानी डालते हैं, तो लोग उसके पीछे सैकड़ों लोग दौड़ रहे हैं, वो टैंकर से जो पानी पीछे छोड़ा जा रहा है उसको इकट्ठा करने के लिए। तो ये सब सारी चीजें तो हमें पिछले एक साल में देखने को मिली है, इसलिए आज पानी जो है सबकी चिंता चेतना का विषय बन ही चुका है। दूसरी बात मुझे लगती है कि हम क्लाइमेट चेंज की बात भी करते रहे हैं बहुत दिनों से। मेरे जैसे लोग भी 10 साल पहले यही सोचते थे क्लाइमेट चेंज जो है ना वो एक फैड है, मे बी जो ऐसे एयर कंडीशन रूम में लोग बैठ के क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं। पिछले कई सालों में मुझे लगता है कि 2-4 सालों में क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट क्या है वो बहुत ही विजिबल हो गया। और एक चीज अगर सबसे ज्यादा जिसमें विजिबल हुआ है वो है रेनफॉल। पहले भी उतनी बारिश होती थी जितनी आज बारिश होती है, लेकिन वो बारिश जो है वो ठीक है। इंडिया में हम मानते हैं कि स्पेशल एंड टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर had been little weird, had been a little skewed, क्योंकि हमारी सारी बारिश जो होती है वो 3-4 महीने मानसून में होती है, पानी की आवश्यकता पूरे साल भर होती है। फिर कहाँ बारिश होती है, कहीं 3000 मिलीमीटर बारिश होती है, कहीं 300 मिलीमीटर बारिश होती है। तो ये प्रॉब्लम तो हमारी रही है, लेकिन ये प्रॉब्लम आज के दिन में और ज्यादा कंपाउंड हो गई है, क्योंकि वही बारिश जो 400 मिलीमीटर बारिश जुलाई के महीने में 20 दिनों में होती थी, वो बारिश आज 2 दिन में होती है, 1 दिन में होती है। और मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है। तो अभी जिस ढंग से रेनफॉल पैटर्न चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंजेस एंड अदर रीजन्स, उससे ये तो होने वाला है कि जिसको हम एक्सट्रीम इवेंट्स कहते हैं, लाइक इवेंट्स लाइक फ्लड, इवेंट्स लाइक ड्राउट्स, दे आर गोइंग टू बी मोर फ्रीक्वेंट एंड देयर इंटेंसिटी आल्सो हैज टू बी मोर। तीसरी एक बात हुई है
हमारा ऐसा देश है, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि यहाँ देश में तीन लोगों की बड़ी महत्ता होती है, पीएम, सीएम और डीएम। तो प्रधानमंत्री जी ने जब मन की बात, आपको बताइए, आप लोगों में से सब लोगों ने मन की बात सुनी होगी शायद, और अगर नहीं सुने तो उन्हें सुनना चाहिए, बिकॉज अभी भी मुझे लगता है कि रेडियो से अच्छा कोई कम्युनिकेशन का मीडियम आज भी नहीं है। मेरा तो पूरा बचपन जो है ना, वो छोटे से एक फिलिप्स फिलेटा और फिलिप्स फिलेटिना होता था, उसी के साथ गुजरता था। खेत में जाते थे तो उसी को लेके जाते थे, पंप चलाते थे तो उसी को लेके जाते थे। यहाँ तक कि जब मैं आईआईटी में पढ़ाई करता था तो मैं बाथरूम में जाता था तब भी उसको लिए जाता था। मनोरंजन का साधन भी था, न्यूज का भी साधन था। तो रेडियो की आज के दिन में भी बहुत बड़ी अच्छी है। तो प्रधानमंत्री जी ने उसको रेडियो चुना लोगों तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए। पहले भी चल रहा था मन की बात, लेकिन मन की बात बीच में इलेक्शन के चलते बंद हो गया था। तो जो मोदी 2.0 जिसको कहा जाता है, तो प्रधानमंत्री जी ने फिर से जब पदभार ग्रहण किया तो उन्होंने पानी की बात, जो पहली मन की बात हुई थी, उसमें पानी के ऊपर उन्होंने 10 से 12 मिनट तक बातें की। उन्होंने ये भी बताया कि हमारे देश में पानी के संग्रह करने की कितनी अच्छी परंपरा रही है। मैं तो उस दिन यहाँ बता रहा था कि हमारे, अगर आपने वो जो भाव या वाव, बाबरी या स्टेप वेल जो कहते हैं, वाटर हेरिटेजेस ऑफ इंडिया, उसको देख के तो विश्वास नहीं होता है कि उस जमाने में ऐसी चीजें भी बनी थी। मैंने तो पिछली बार भी लोगों से यहाँ अनुरोध किया था कि जिन लोगों ने ना देखा हो, अगर ज्यादा दूर नहीं है, उग्रसेन की बावली है, कम से कम हम सब लोग जाके उग्रसेन की बावली पे ही मत्था टेक के आए। हमारे लिए तो मक्का मदीना वही होने चाहिए जो हमारे वाटर हेरिटेजेस हैं। हम मंदिर जाते हैं, मंदिर जाइए, मुझे मना नहीं है, लेकिन ये भी हमारा मंदिर है, जल मंदिर है। तो जब जैसे गुजरात में, राजस्थान में, जहाँ पानी की इतनी कमी होती थी, वहां ऐसे जितने भी महल बने, महल के साथ जिस ढंग से वो बने स्टेप वेल्स, वाव, वो केवल पानी की कमी नहीं दूर करते थे, यहाँ तक कि एयर कंडीशनिंग का काम भी वो करते थे। तो हमारे यहाँ टंका सिस्टम की बात होती है। राजस्थान में कहते हैं ना कि आवश्यकता आविष्कार की जर्नी होती है। तो चूंकि राजस्थान में इतनी पानी की दिक्कत थी, तो वहां का टंका सिस्टम, जिसको हम टंकी कहें, टैंक कहें, टंका सिस्टम कहें, टंका सिस्टम में लोग पानी को सहेजते आए थे। ऐसा नहीं है। तो प्रधानमंत्री जी ने उसकी बात भी कही। उसकी बात उन्होंने कही कि हमारे यहाँ बहुत, आपने अगर ये किताब नहीं पढ़ी होगी तो आप लोगों की किताब पढ़ना चाहिए, जो सीएससी ने शायद पब्लिश की थी, कॉल डाइंग विजडम्स। कई सीरीज में है, 3-4 सीरीज में है, और डाइंग विजडम्स, उसको पढ़ना चाहिए कि हमारे यहाँ बहुत अच्छा विजडम था। तो प्रधानमंत्री जी ने उस पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ बड़ी अच्छी परंपरा रही है और बहुत अच्छे काम भी हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम सब लोग यहाँ बैठ के होते हैं कि नहीं भाई पानी पे कोई काम नहीं है, पानी पे कोई काम नहीं हो रहा है। मैं तो यहाँ गिना दूंगा 50 ऐसे लोगों की कहानियां हम आपको बता सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस की बात बता सकते हैं जो केवल आज पानी और नदियों के प्रति समर्पित हैं। तो ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि भारत जो है वो एक छोटा देश नहीं है, भारत कोई सिंगापुर नहीं है, भारत कोई दुबई नहीं है। तो हमारी समस्याएं जो है, हम उनसे 100 गुना बड़े हैं। तो हमारी समस्या उनसे 100 गुना बड़ी है। हम बड़े विविधताओं से भरे देश है। हमारी जो पॉलिटिकल सिस्टम, हमारी डेमोक्रेटिक सिस्टम, वो भी अलग है। तो इसलिए हमारे चैलेंजेस बड़े हैं, बट ऐसा नहीं है कि कुछ काम नहीं हो रहा है। तो प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि जो लोग पानी पे अच्छा काम कर रहे हैं या आपके इर्द गिर्द कोई पानी पे अच्छा काम हो रहा है, उसे साझा करें। और मुझे तो अब पता नहीं, मैं तो बड़ी लंबी लंबी बातें करता हूँ, मेरे पास समय थोड़ा कम है मेरे पास, तो मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन उदाहरण देना चाहूंगा कि मैं जब ये न्यू ईयर पे खूब सारे विषय आते हैं, दिवाली पे भी आते हैं, होली पे भी आते हैं, तो न्यू ईयर पे भी तो मेरे पास जो विषय है, तो उसमें एक पेज पर विषय आया कहीं से लाल बर्रा का सरपंच। अब वो मध्य प्रदेश के एक जिले से का एक सरपंच, और उसने मुझे अपने साथ एक वीडियो शेयर किया और उसने बताया कि कैसे उसने 5 टैंक्स का पुनरुद्धार किया है, उसको जीवित किया है, और 5 टैंक को उसने जोड़ा भी है एक दूसरे से। ये सिस्टम रही है साउथ में, सबको पता है कि देयर यूज्ड टू बी कैस्केड्स ऑफ टैंक्स, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, एक का पानी दूसरे में, दूसरे का पानी तीसरे में जाता रहा है। ये अलग बात है कि हमने रास्ते बनाए, हमने वो पानी का जाने का रास्ता था, उसको हमने सोचा ही नहीं कि पानी का भी कोई रास्ता होता है। हमने तो केवल अपने रास्ते की चिंता की, पानी के रास्ते की तो चिंता की नहीं। तो उसने मुझसे शेयर किया, मैंने उसको कहा भी है, मैंने उसे प्रॉमिस भी किया है कि मैं आपके गांव भी आ जाऊंगा। वो एक यंग सा सरपंच, 22-23 साल का सरपंच, लेकिन उसने मुझे लगता है कि अपने ग्राम पंचायत की उसने वाटर सिक्योरिटी सुनिश्चित कर दी। तो ऐसे
लोग शेयर भी कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई पानी को हमें बेसिकली जन आंदोलन बनाना है। पहले जो हम पानी की बात करते थे ना, वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट, हम जब बात करते थे तो बेसिकली इंजीनियरिंग की बात करते थे कि हम कैसे बड़े बड़े डैम बनाएंगे, कैसे कैसे कैनाल बनाएंगे। मैं उस विवाद में पढ़ना ही नहीं चाहता हूं कि डैम्स, देयर आर टू काइंड्स ऑफ पीपल, एज यू नो, देयर आर दोज हु फील दैट डैम्स जितने ज्यादा स्टोरेज हो, बड़े बड़े डैम हो, ये छोटे छोटे पोखरी तालाब बना के क्या होगा। एक वो व्यू वाले हैं और दूसरे व्यू वाले लोग वो हैं जो कहते हैं कि भाई डैम द डैम्स, हाउ मच डैमेज द डैम्स हैव डन टू द कंट्री। मैं उसमें पढ़ना ही नहीं चाहता हूं। आज के दिन में डैम्स की अपनी भूमिका रही। डैम्स ने हमें काफी हद तक जो हमारी इंडिया की सेल्फ सफिशिएंसी फूड ग्रेन्स पे हुई, उसमें उन्होंने अपना रोल अदा किया। लेकिन आज के दिन में उसकी अपनी अब समस्याएं हैं जिसके बारे में हम जिक्र नहीं करेंगे। मेरा अपना मानना है कि रेन्स जो है वो डिसेंट्रलाइज मैनर में होते हैं, हर जगह बारिश होती है। पानी की आवश्यकता भी जो है, वाटर का डिमांड भी जो है वो डिसेंट्रलाइज चीज है। और इसका सोल्यूशन भी हमको मेरे ख्याल से डिसेंट्रलाइज मैनर में ढूंढने की जरूरत है। तो हम जहां पे पानी गिर रहा है वहां इकट्ठा ना करके हम कोई बहुत बड़े इलाके का पानी कहीं एक जगह बहने दें और फिर वहां इकट्ठा करें और उससे फिर पानी कुछ एरियाज को दे और फिर उसके नीचे के एरिया को पानी से वंचित करें। उसके बजाय मुझे लगता है कि हर जगह जो है हमें जहां कैच द रेन वेयर इट फॉल्स, इन्होंने आदि बताया ना, कैच द रेन। मैं कहता हूं इसका अगला लाइन यही होना चाहिए कि कैच द रेन वेयर इट फॉल्स। आपके छत पे गिरता है तो छत पे हम कैच करें, हमारे खेत में गिरता है तो खेत को करें। किसी ने कहा घर का पानी घर में, खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में। और इस मॉडल्स पे ऐसे ऐसे मैं उदाहरण तो पहले भी देता रहा हूं। मैंने पिछली बार भी उदाहरण यहाँ दिया था, जो लोग बैठे थे, और पहले भी 2-3 ओकेजन पे कह चुका हूं। मैंने बांदा की बात की थी। बांदा की एक बार बात इसलिए की थी कि मैं ऐसे ही से कुछ न कुछ मतलब वीडियो देखता रहता हूँ खाली समय में, बट वही है कि अब वीडियो पानी के ऊपर वीडियो देखता रहता हूँ। तो मैंने एक वीडियो देखा जिसमें एक कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, वो पानी के ऊपर बात कर रहे थे। कुछ उन्होंने ऐसी बात करी, वो कुआं तालाब जियाओ अभियान। तो मुझे कहीं ना कहीं मेरे अंदर को वो छुआ, क्योंकि भाई मैं कुआं तालाब से ही जुड़ा हुआ आदमी रहा हूँ। ये आज भी जो बात होती है ना कि भाई बच्चे से पूछा जाता है कि पानी कहाँ से आता है, हम ही ने उसको बता दिया कि पानी टैप से आता है। अरे भाई टैप में पानी थोड़े प्रोड्यूस होता है। हमने तो उसको जब समझाने की कोशिश ही नहीं की एक्यूफर क्या होता है, एक्यूफर का साइंस क्या है। हमने ना तो लोगों को एक्यूफर में ले जाने की कोशिश की, ना तो एक्यूफर को लोगों तक ला पाए। क्योंकि हमारी मेरे ख्याल से थोड़ी सी जो 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 हमारी जो शैली रही है इस पे काम करने की, मुझे लगता है उसमें बदलाव की जरूरत है। तो मैंने जब देखा वो कुआं तालाब जियाओ अभियान, उसका फोटो देखा, तो आजकल मुझे लगता है कि मैं इतना बिजी आदमी नहीं हूँ। डीएम सीएम बड़े बिजी होते हैं, डीएम स्टेट के सेक्रेटरी को फोन कीजिए तो बड़े कम मिलते हैं। फिर भी मैंने डरते डरते डीएम साहब को फोन किया, उन्होंने लिया, बातें बड़ी अच्छी से की और फिर उन्होंने मुझे बुला भी डाला कि नहीं आप आइए। तो वैसे दिन तो जाना मुश्किल होता है, तो एक शनिवार रविवार मैंने ढूंढा और मैं शनिवार यहाँ से गया। मुझे उस समय पता नहीं था कैसे जाते हैं, ओवरनाइट ट्रेन भी वहाँ की थी, मुझे नहीं पता था, नहीं तो सबसे अच्छा वही होता है। तो मैं यहाँ से लखनऊ गया, लखनऊ से फिर कानपुर होते हुए मैं बांदा पहुंचा दोपहर तक। आधे दिन का प्रोग्राम हुआ, जगह जगह गया। एक जगह गए कॉल जखनी, आप चाहें तो जखनी का नाम जो है वो आप अगर गूगल करेंगे तो जखनी में मिल जाएगा, जखनी जलग्राम। अब उस गांव में एक ही चीज है, एक पांडे जी हैं जो उस गांव में उन्होंने काफी काम किया है, उस गांव में है। उन्होंने और उनका मूल मंत्र था खेत पे मेर और मेर पे पेड़। और खेत पे मेर और मेर के पेड़ के बाद उस समय में गया था जब बरसात शुरुआत होने वाली थी, बरसात हुई नहीं थी। बुंदेलखंड में जो कुएं तालाब जो थे वो पानी से भरे हुए थे, ट्यूबवेल में पानी आ रहा था। और मुझे एक ले गए, मुझे बैठाया किसी पूजा करने के लिए, तो मैं थोड़ा पूजा वूजा करने वाला आदमी नहीं हूँ। उन्होंने कहा नहीं सर ये नॉर्मल पूजा नहीं होगी, तो तालाब की पूजा होगी। तो फिर मैं वहां बैठा, मैं भी बैठा, एसपी भी बैठे, डीएम भी बैठे, तालाब की पूजा की गई। शाम को उन्होंने क्या किया, एक प्रोग्राम रखा था कि उस जिले में 7,222 ऐसे कुछ नंबर था, 7,222 कुएं थे। उन्होंने कहा कि नहीं आज हमने सुनिश्चित किया है कि हर कुएं पे 5 महिलाएं आज दीपदान करेंगी। तो हम भी एक कुएं पे गए और ऐसा है कि जिस समय दीपदान कर रहे थे जोर की बारिश भी हुई, बारिश की शुरुआत हो रही थी। अच्छा शगुन कहें जो भी कहें, अब कहते हैं कि ऊपर वाले ने सुनी, जैसे भी हुई अच्छी बारिश भी हुई। तो उसमें जहां जहां हम गए तो वहां डीएम भी बोलते थे, वो डीएम एक प्रमोटेड ऑफिसर है, उसका भी ट्रांसफर हो गया है, तो वो थोड़ा अपने देहाती भाषा में थोड़ा ज्यादा बोलता है। तो उसने कहा कि नहीं हम ये नहीं कहने आए हैं कि आप कुएं तालाब को दिए,
हमारा उद्देश्य बेसिकली है कि आपके दिलो दिमाग पे कुएं खोद देना। तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो वही करना है। वाटर हार्वेस्टिंग करने से पहले हम सबके जो लोग बैठे हैं सबके दिलो दिमाग पे हम थोड़ी वाटर हार्वेस्टिंग कर लें। और तो मैं देख के आया और मुझे लगा कि भाई ऐसा सोल्यूशन मैंने पता नहीं, और भी बहुत सारी चीजें हैं। जैसे मैं हर महीने एक वाटर टॉक की सीरीज करता हूँ। अब पता नहीं शायद इस 3rd फ्राइडे को हम नहीं करेंगे, अभी तक तो हम 12 महीने में 12 कर चुके हैं। मे भी कोरोना के चलते आज भी हम दुविधा में थे कि हमें ये वर्कशॉप करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, तो शायद नहीं करेंगे। तो वहां एक सज्जन आए थे, पुष्पेंद्र भाई भी कहीं बुंदेलखंड के इलाके में काम करते हैं। उन्होंने एक बड़ा बढ़िया सा लाइन कहा। उन्होंने कहा कि भाई अगर आग हमारे घर में लगी हो तो पहले तो हम आग बुझाने का, चाहे भले ही 2 बाल्टी पानी हमारे घर में हो, हम पहले 2 बाल्टी पानी तो वो डालना चाहेंगे। वो दमकल का वेट तो नहीं करेंगे कि नहीं भाई हमारे घर में 2 बाल्टी पानी है, फिर भी हम नहीं कि नहीं भाई हमारे 2 बाल्टी पानी डालने से क्या होगा। तो अगर हमारे घर में आग लगी है तो बुझाने का पहला प्रयास हमें करना चाहिए। तो मेरा यही मानना है कि पानी की जो किल्लत है उससे हम सब लोग, पानी की कमी से हम सब लोग परेशान होंगे। तो हम सब लोगों का उद्देश्य, सब लोगों का ये होना चाहिए कि किसी न किसी तरह से हम पानी से जुड़े, पानी बचाएं। और मुझे लगता है कि बाकी चीजों में आप नहीं कर सकते हो। जैसे कहीं रेलवे लाइन बिछानी है, रोड बिछाना हो, कोई और चीज करनी हो तो कहेंगे नहीं तो सरकार ही कर सकती है। एक डैम बनाना हो सरकार ही कर सकती है, हम आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन पानी हम सब बचा सकते हैं। चाहे वो घर की बात हो, हमें क्या होता है, हमारा तो मॉडल ऑफ डेवलपमेंट में जो है हम बात करते हैं डेवलपमेंट के नाम पे केवल कंस्ट्रक्शन एंड कंक्रीटाइजेशन। कहीं बात होती है हमारे घर के सामने अगर थोड़ा सा कुछ होता है, जहां पानी वानी थोड़ा कीचड़ हो गया, तो हम सब पहली बात यही सोचते हैं कि नहीं भाई उसको कुछ प्लास्टर कर दो, उसको कंक्रीटिंग कर दो। आज जो अर्बन फ्लडिंग हो रही है, आप सब लोगों को पता है पटना में क्या हुआ था पिछले साल। पटना में जो फ्लडिंग हुई थी उसका कारण ये नहीं था कि पटना में गंगा का पानी घुस गया, उल्टा था। पटना का पानी गंगा में वापस नहीं जा पा रहा था, गंगा का लेवल कम था। अगर जा पाता तो शायद जल्दी पटना से फ्लड दूर हो जाता। तो अर्बन फ्लडिंग क्या की, जो जगह थी जहां से पानी नीचे जाता था जमीन में, वो चीजें हमने सब कंक्रीटिंग की, सब जगह प्लास्टर कर दिया, जो भी किया। जो वाटर बॉडीज होते थे शहरों में, वो वाटर बॉडीज को हमने खत्म कर दिया। या तो उसको इंक्रोच अपॉन हो गए, या कूड़ेदान बन गए, चाहे लिक्विड वेस्ट के लिए, सॉलिड वेस्ट के लिए, या जो रास्ता, जिस रास्ते से पानी वहां तक पहुंचता था वो नहीं पहुंच पा रहा है। तो पहले वो पानी जो बरसात होता था वो 2 काम करता था। वो एक सिंक का काम भी करता था, एक स्पॉन्ज का काम करता था। वहां पानी एब्जॉर्ब होके रहता था। और आज के दिन में तो एब्जॉर्ब भी नहीं हो रहा है, तो पानी रह भी नहीं रहा है, और वो पानी के रास्ते निकलने के भी नहीं हो रहे हैं, तो एक अर्बन फ्लडिंग हो रही है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारी इसमें बातें की जा सकती है जिसपे कोई और छोर नहीं है। तो मैं ज्यादा नहीं, चूंकि ये टेक्निकल वर्कशॉप है, ये जो बात कर रहे थे, हाँ थोड़ी सी दिक्कत है। ये जो वाटर हार्वेस्टिंग ऐसा नहीं है, अभी एक आंदोलन के रूप में काफी कुछ हुआ है। मैं तो कोशिश भी कर रहा हूँ। मैंने अभी 2-3 जगह जा जाके, जैसे मैंने कहा ना, चूंकि मैं थोड़ा ज्यादा बिलीव है पीएम-सीएम डीएम सिंड्रोम में, मैंने ये सोचा है कि कैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स जो जिलों में होते हैं, या कलेक्टर कहिए, डिप्टी कमिश्नर कहिए, उनकी प्रायोरिटी में पानी आए। उनकी जो प्रायोरिटी होती है वो प्रायोरिटी में काफी काम हो जाता है। मैंने देखा है, अपना भी अनुभव है। हम लोग भी डीएम रहे हैं, हमारे सर्विस के जो लोग हैं वो भी रहे हैं। तो मैंने कोशिश की है। तो मैंने एक बार गया था, मैं पहले 3 जिलों का एक बार सहारनपुर में करके आया, फिर मैं एक बार बांदा गया, चित्रकूट डिवीजन के 4 डीएम के साथ बात करके आया। फिर मैं अभी गया था मेरठ में 6 डीएम्स थे, जिस एरिया में मतलब हम नहीं सोचते थे कि बागपत और शामली और मेरठ जैसे इलाकों में वहाँ के ट्यूबवेल से पानी नहीं आता है। वहाँ के ट्यूबवेल से जो आता है आप देखेंगे तो आपको लगेगा पता नहीं केरोसिन है कि क्या है। अब पुराने सारे ट्यूबवेल खत्म हो गए हैं, उसके जगह पे हमने अब हायर मतलब डीपर डेप्थ का ट्यूबवेल लगाना शुरू किया है, उससे कोई ड्रिंकिंग वाटर करे। उसका कारण है या तो हमने एक्यूफर्स को सुखा दिया या एक्यूफर्स को हमने पॉल्यूट कर दिया। अब हमें पता ही नहीं है, जनरली हमें नहीं पता था। मैं ही सोचता था कि भाई हम नीचे खोदते जाएंगे और पानी मिलता जाएगा, पानी अथाह समुद्र जैसे हो, नीचे बह रहा हो। ऐसा नहीं है। हाँ, वो एक बहुत बड़ा स्टोरेज है। एक बार हमारे मंत्री जी कुछ महीने पहले उन्होंने एक प्रेजेंटेशन दिया था सारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को। तो उन्होंने मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट से पूछना शुरू किया कि आप बताएं तो सबसे बड़ा पानी का स्टोरेज क्या है। तो किसी ने कहा भाखरा नंगल, किसी ने कहा हीराकुद, किसी ने कहा नागार्जुन सागर, ऐसे ऐसे अलग अलग नाम आए। तो हमारे मंत्री जी ने कहा कि नहीं भाई, सबसे बड़ा पानी का स्टोरेज तो अंडरग्राउंड है।
आप जितना पानी स्टोर करते हो सारे लार्ज डैम्स में मोर देन 5000 लार्ज डैम्स मिला के आप 250 BCM पानी इकट्ठा करते हो, और हर साल ये जो नीचे वाला स्ट्रक्चर इसमें जो है, इसमें हमारे पास 400 BCM से ज्यादा पानी जाता है। अब दिक्कत दो ही है, या तो हम पानी को जाने नहीं दे रहे हैं। देखिए, नेचर हैज स्टिल, आई वुड से, इन स्पाइट ऑफ ऑल द skewed distribution of water, nature has been pretty kind to us. We still get more than 1000 millimeter of rainfall on an average. But then question है, या तो हम उस पानी को नीचे नहीं जाने देते हैं। नेचर हैज also been kind कि most of the part of the country वो नेचुरल भी काफी नीचे जाता है। जो कह रहे हैं आर्टिफिशियल रिचार्ज की बात कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा पानी जो जाता है वो नेचुरल रिचार्ज से जाता है। तो अगर हम नेचुरल रिचार्ज के वास्ते हम जो पोर्स हैं, पोर्स को हम बंद ना कर दें तो नेचुरल रिचार्ज से ही जाएगा। हाँ, कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ की मिट्टी ऐसी है, जहाँ की जियोलॉजी ऐसी है कि वो पानी नीचे नहीं जा रहा है, या हम अगर तेजी में पानी डालना चाह रहे हैं। मैं आर्टिफिशियल रिचार्ज की बात करता हूँ तो मैं बताता हूँ, जैसे लिफ्ट होती है। अगर आप 10 मंजिले घर में रह रहे हैं तो आप क्या करते हैं, अब लिफ्ट से चढ़ सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, तो 10 मंजिला चढ़ के जाएंगे। लेकिन लिफ्ट होती है तो आप बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। तो आर्टिफिशियल रिचार्ज ये भी करता है कि भाई पानी जो है उसको हम बह के ना जाए, धीरे धीरे जाए, उसके बजाय हम तेजी से कैसे अंदर डाल सके। तो इसलिए आर्टिफिशियल रिचार्ज की जरूरत होती है। तो एक तो हमें ये करना है कि भाई पानी ज्यादा से ज्यादा जमीन के अंदर कैसे जाए, या तो आप सरफेस पे स्टोर करें, सब सरफेस से स्टोर करें। और दूसरा जो है, जो कि आज के वर्कशॉप का इतना बड़ा पार्ट नहीं है, वो मैं हमेशा कहता हूँ वो है हमारा डिमांड साइड मैनेजमेंट। डिमांड साइड मैनेजमेंट इज इक्वली इम्पोर्टेंट। हम जितने पानी की आवश्यकता होती है उससे हम 2 गुना 3 गुना पानी हर जगह भी यूज कर रहे हैं, चाहे वो खेती हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे हमारा डेली नीड्स हो। इफ ऑल ऑफ अस एनालाइज इवन जितना पानी हम घर पे यूज कर रहे हैं, क्या रियली इतने पानी की जरूरत है? आपको लगेगा कि आप जो है कम से कम डबल पानी यूज कर रहे हैं, जितना पानी आपको यूज करना चाहिए उससे दुगना कर रहे हैं। वो हमारे लिए एकदम से अच्छा है। हमारी कभी कभी होता है ना, हमारी जो इनएफिशिएंसी है वही हमारा स्ट्रेंथ होता है। आज अगर हम 10% पानी खेती में ही जितना पानी जा रहा है उसका 10% पानी बचा ले, तो जिस बात की हम कर रहे हैं कि नहीं भाई, सो मेनी सिटीज विल रन आउट ऑफ ग्राउंड वाटर, सो मेनी सिटीज विल रन आउट ऑफ व्हाटएवर वाटर, दैट दे will not come, बट उसके लिए हमें काम करने की जरूरत है। तो इन्होंने जो कुछ चीजें कही, एक दो बात उन्होंने सही कही कि क्या होता है, हमसे किसी ने पूछा कि भाई लोग जो है वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सपोज रूफ टॉप की हम बात कर रहे हैं, रूफ टॉप ही सब कुछ नहीं है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत वृहद चीज है। जैसे इन्होंने कहा, मैं एक बार गया था किसी, मेरे ब्रदर इन लॉ GM है नागपुर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के, मैंने वहां देखा कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के पास, सबको पता होगा, हम लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं, या हम जिस IIT में ही पढ़े हैं उसके बाद भी 1000 एकड़ से ज्यादा जमीन है। अंशुमाला यहाँ बैठी है, वो भी हमारे साथ पढ़ी है हमारे उसी इंस्टीट्यूट में। तो अब वहां पे कितना हम पानी जो है उस धरती पे गिर रहा है, उसका कितना पानी रियली हम कोशिश कर रहे हैं कि हाँ, या तो हम सरफेस वाटर या अंडर फैक्ट्री चले जाइए। मैं एक दिन गया हुआ था शाम को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, इतने जोर की बारिश हुई और लगा कि पानी जो है वो बहे जा रहा है एक बाढ़ की तरह। तो जिस पे चले जाइए आप, रेलवे स्टेशन पे चले जाइए, आप एयरपोर्ट पे चले जाइए, T3 पे चले जाइए, जितना बड़ा उनका छत है और जितना उनके पास एरिया है, कोई कारण नहीं है कि उन्हें पानी को बाहर से लाने की जरूरत पड़ेगी। हम कहते हैं कि नहीं भाई, हम 400 किलोमीटर दूर को मुंबई को पानी लाके पानी मुंबई की प्यास बुझाएंगे। हमें रियली क्या 400 किलोमीटर दूर से पानी लाने की आवश्यकता है क्या? जितना मुंबई में बारिश होती है, क्या उस बारिश को अगर हम सहेज लें तो क्या हम अपनी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सकते? मेरे ख्याल से कर सकते हैं। तो एक तो है, ठीक है, एक थोड़ा जागृति सृष्टि करने की बात है, चेतना सृष्टि करने की बात है, और साथ में ये भी है, एक दिक्कत क्या होती है, मैं कहता हूँ मैं अपने छत पे क्यों, जो छत पे लगाने की बात है कि मैं छत पे क्यों लगाऊं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। वो जो छत का पानी जो है, अगर हम नीचे उसको जमीन में डालते हैं तो वो पानी तो मेरे ही घर के नीचे थोड़े रहता है, वो पानी तो पूरे एक्वीफर में फैल जाता है, उसके दूसरे फायदे भी उठाएंगे। और मैं तो पानी संग्रह कर रहा हूँ, दूसरा वाला सबमर्सिबल पंप लगा के पानी खींच रहा है, तो मैं क्या करूँ? दूसरी बात, लोग ये भी कहते हैं कि भाई हमें पता ही नहीं है। आज के दिन में बात सही है कि अगर मैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना चाहूँ तो बाकी चीजों के लिए होता है, जैसे टोल फ्री नंबर है या कुछ ऐसे वेंडर्स हैं जिनको आप इमीडिएटली फोन करके आप कह सकते हैं। और अब हमारे पास बात तो हम काफी दिनों से कर रहे हैं अब इसकी, लेकिन आज के दिन में भी ठीक है, कुछ CGWB ने अपने वेबसाइट पे कुछ रख रखा होगा, कुछ मॉडल्स रख रखे हैं।
लेकिन आज भी जो है लोगों के पास कि भाई कौन लोग हैं जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कुछ कंपनियां अब आई हैं जो कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज कैचिंग दिस थिंग, तो कुछ है मेनली वो कॉर्पोरेट्स के साथ काम कर रही है। जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग की कंपनी है वो कॉर्पोरेट्स के साथ ज्यादा काम कर रही है। बट आम आदमी के लिए आज भी अगर हम चाहें, ठीक है, मान लिया हमारे एक सज्जन, हमारे एक मित्र हैं जो हमारे कॉलोनी में रहते हैं, कहते कोई बात नहीं उपेंद्र, कहीं भी पानी जाए मैं तो रेडी हूँ, 30-40 हजार में अगर हो जाएगा तो मैं अपने छत पे लगाने को राजी हूँ। लेकिन अब यही है कि वो कह रहे हैं कि हम किनको कांटेक्ट करें। हमारे लिए भी दिक्कत है कि आज किसको कांटेक्ट करके आप रेन वाटर हार्वेस्टर लगाएंगे। तो अच्छी बात है कि आज ये टेक्निकल डिस्कशन करेंगे। भाई टेक्निकल, मैं ऐसा मानता हूं कि जो टेक्निकल लोग हैं वही टेक्निकल बातें करें। हम तो जनरल आदमी हैं, जनरलिस्ट हैं, हम तो जनरल बातें आपको कहना चाहते थे कि एक भी जरूरी है, पहली बात तो हम आवश्यकता महसूस करें, उसके बाद ही तो उसके लिए काम करें। तो आज ये जरूरी है कि हम इसके प्रति एक जन जागरण सृष्टि करें, और जन जागरण सृष्टि करेंगे तो बदलाव आएगा। हर आदमी पानी के बारे में थोड़ा सोचे, पानी के बारे में पढ़े, पानी को समझे। हमारी दिक्कत है कि हमारी पानी और नदियों की समझ जो है वो बड़ी कम है। अब मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा, बट मैं यही बताना चाहता हूं कि जब मैंने जब डायरेक्टर जनरल नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, उसका भी आज एक फंक्शन है 12 बजे, मुझे वहां भी जाना है। तो जब गंगा की बात होती थी, गंगा की सफाई की बात होती थी, तो दो ही चीजों की बात होती थी, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट या क्रिमेटोरिया एंड घाट्स। तो अब मैंने अनुभव किया, जब किसी ने कहा कि भाई ग्राउंड वाटर, तो मैंने कहा ग्राउंड वाटर और गंगा की सफाई, हम तो रिजुवनेशन बोलते हैं, सफाई नहीं बोलते हैं, संरक्षण बोलते हैं, इसका क्या संपर्क है? बाद में मुझे समझ में आया कि भाई उसमें तो चोली दामन का संबंध है। भाई सफाई तो तभी होगी जब नदियों में पानी हो, और नदियों में पानी कहाँ से आता है? नदियों में जो पानी, गंगा तो फिर भी बहुत, मैं कहूंगा कि गंगा तो बहुत बेटर है उस मामले में, जिसमें कि पानी हर साल उपलब्ध होता है। ये अलग बात है कि हमने कहाँ क्या करके कितना पानी वहां से उसको मतलब नहीं बहने देते हैं, वो अलग बात है, बट फिर भी उसमें पानी होती है। बाकी नदियों में तो पानी नहीं है, तो नदियों में पानी आता कहाँ से है, तो ये समझने की जरूरत है। आज भी मैं कहीं जाता हूँ, एक बार मैं, वो DTU के प्रोफेसर थे, तो दिल्ली की यमुना के बारे में बात कर रहे थे, तो यही खाली वो STP की बात कर रहे थे। अभी भी अगर किसी के बारे में होता है कि नहीं भाई इस बार तो सब लोगों ने अपने एफिडेविट, क्या उसको बोलते हैं, घोषणा पत्र या जो भी है, सबने यमुना की बात तो कही, पर यमुना की बात होती है तो यमुना की बात STP एंड रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, यही दो ही बात सब लोग करते हैं। और मैं तो कोशिश करता हूँ ये समझाने की कि भाई यमुना, एक लाइन जो मैंने तारे साहब से सीखी थी कि रिवर इज दैट व्हिच फ्लोज, समथिंग व्हिच डजंट फ्लो इज नॉट अ रिवर। सो यमुना इन दिल्ली सीजेस टू बी अ रिवर फॉर 8 months ऑफ द ईयर। और उसमें पानी नहीं रहेगा तो आप जो भी कर लें उसका कुछ हो नहीं सकता। तो पानी लाने की आवश्यकता है, पानी लाने की आवश्यकता है। तो पानी के लिए ग्राउंड वाटर जो बरसात का पानी एक्विफर्स में जाता था, वही पानी तो बह के नदियों में बेस फ्ले के रूप में आता था। हमने या तो उसमें पानी डालना बंद कर दिया, पानी को जाने नहीं दे रहे हैं, या उसका इतना ज्यादा हम दोहन कर दे रहे हैं कि अब वो पानी का लेवल इतना नीचे चला गया है कि वो जो गेनिंग रिवर थी वो तो लूजिंग रिवर हो गई है, उसमें पानी आता ही नहीं है। दूसरी चीजें भी होती थी, अब सब चीजों की बात यहाँ नहीं की जा सकती। कितने लोग नहीं समझते हैं कि भाई फ्लड प्लेन्स क्या होते हैं, फ्लड प्लेन्स का क्या इंपॉर्टेंस है। हमें तो कई लोगों ने कहा कि नहीं वो तो बड़ा अच्छा काम किया था रविशंकर जी ने। मैं कंट्रोवर्सी की बात यहाँ नहीं करना चाहता हूँ, वो बड़ी अच्छी बात की थी। भाई क्या झाड़ झंखार वहां फैला हुआ था, सबको उन्होंने साफ करके बिल्कुल समतल भूमि कर दी, कितना अच्छा काम किया था। अब प्रॉब्लम है, नहीं मैं वहां इसलिए कह रहा हूँ, इस बात को कोट कर रहा हूँ कि हमारी समझ जो है वो कई बार बड़ी ठीक नहीं है। हम बायोडाइवर्सिटी नहीं समझ पाते हैं, हम फ्लड प्लेन्स क्या चीज होती है, फ्लड प्लेन्स क्या कर सकते हैं, वेटलैंड कंजर्वेशन क्या होता है। तो इसीलिए मैं तो अभी हमने फोकस जो है वो, व्हाइल वी आर आल्सो ट्राइंग टू बिल्ड सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नॉट ओनली बिल्ड सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर, वी आर ट्राइंग टू रन देम। अभी तक प्रॉब्लम यही होती है ना। Again, another quote of mine which I keep saying, I learned somewhere. In India, we pay for construction, we do not pay for performance. So we have to go beyond construction. The HAM model and all are one city, one operator. We have brought basically to ensure that sewage infrastructure functions. But my focus is also how to bring the water back to the river. और उसके लिए ग्राउंड वाटर का होना बहुत जरूरी है। जितने भी, why can't we have each and every water bodies in the country? वो हम क्यों नहीं रिजुवनेट कर सकते हैं? उसके लिए कोई बड़ी सम्स की जरूरत नहीं है, लोगों ने किए हैं। अभी 500 वाटर बॉडीज को उधम सिंह नगर जिले में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड हिज DDC
500 उन्होंने वाटर बॉडीज को चिन्हित किया, उसमें से 500 में से बहुत सारे वाटर बॉडीज ऐसे थे जो इंक्रोच अपॉन थे, लोग यहाँ खेती कर रहे थे। अब घर बना लिया है, उसको तोड़ना मुश्किल होगा, लेकिन खेती कर रहे थे अगर वाटर बॉडीज पे, तो उसको तो अगर जिला प्रशासन चाहे तो उसको मुक्त कर ही सकता है किसी के अवैध कब्जे से, और फिर उसको केवल MGNREGA, कहीं बाहर से पैसा नहीं लाया गया, महात्मा गांधी NREGA जो है उसी पैसे से, कुछ ग्राम फंड से, कुछ जो CSR उधर की जो कंपनियां काम करती हैं उनसे कुछ पैसे लेके, और उन्होंने 500 जो है वाटर बॉडीज को किया है। ऐसे उदाहरणों की कमी नहीं है। पुडुचेरी कलेक्टर जो ट्रांसफर हो गया है, उसकी कहानी कुछ दिन आप लोगों ने वीडियो देखी होगी। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। तो ऐसी कुछ चीजें करना, हमें नदियों को भी अगर बचाना है तो हमको ईच एंड एवरी ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज वी मस्ट रेजुविनेट इन अ पर्टिकुलर टाइम फ्रेम। वेटलैंड्स, अब वेटलैंड्स की बात की, हम लोग वेटलैंड चूंकि हमको समझ में नहीं आता है, फिर वही दिक्कत है। इसलिए मैं समझ की बात कर रहा हूँ कि वेटलैंड के फंक्शंस क्या हैं। एक बार आप वेटलैंड के फंक्शंस को समझेंगे तभी तो आप कोशिश करेंगे कि वेटलैंड इंक्रोच अपॉन ना हो जाए, वेटलैंड पॉल्यूटेड ना हो, वेटलैंड का कंजर्वेशन हम कैसे करें, लेक्स, तो इस तरह से जितने भी वाटर बॉडीज हैं, फ्लड प्लेन्स, तो इन सब पे काम करना भी इसलिए जरूरी है कि उसी से नदियों में पानी फिर से वापस आएगा। और मेरा मानना है कि सोल्यूशन टू पॉल्यूशन इज डाइल्यूशन, तो डाइल्यूट करने के लिए तो हमें पानी चाहिए ही चाहिए। एनीवे, बहुत सारी बातें हैं जिसको कि पानी नदियों के ऊपर की जा सकती है, लेकिन आज का वर्कशॉप जो है वो मेनली इसी के ऊपर है। हम वाटर को हार्वेस्टिंग करें, कैच द रेन वेयर इट फॉल्स, चाहे वो आपकी छत पे हो, चाहे वो आपके बगीचे में गिर रहा हो, चाहे वो आपके खेत पे गिर रहा हो, चाहे किसी फैक्ट्री में गिर रहा हो। हम एक कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा पानी को संग्रह करें, और जिसकी हम सब जगह चर्चा होती है कि नहीं भी पानी का संकट जो है वो आसन्न घरता जा रहा है, उससे मुझे लगता है कि निजात मिल सकती है अगर हम सब मिलकर काम करें। मुझे इतना सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।